हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहाँ हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का रूटीन थोड़ा अलग है क्योंकि आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और ये मेरे दूसरे फ़ोन में स्पैम कॉल आ रहे हैं, बट उसे करते हैं इग्नोर। और चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों से व्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहे थे बिकॉज थोड़ा बिजी थी। ऑफिस एंड घर को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है विद बेबी। बट नाउ बैक टू रूटीन। और अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो सबसे पहले नीवू को खिलाते हैं कुछ खाना और फिर लेके चलते हैं उसको इवनिंग वॉक पे और फिर हम जाएंगे मंदिर। तो आज मैंने नीवू के लिए बनाया है कुछ डिफरेंट सा। एक्चुअली मैं उसे अभी पपाया खिला रही हूँ क्योंकि एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से ना उसे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन सा है। ऑल्टरनेट डेज में मैं उसे पपाया देना प्रेफर करती हूँ, बट हाँ बीच में 2-4 दिनों से दिया नहीं था। तो अभी उसे हल्का सा कॉन्स्टिपेशन है, तो पपाया में मैंने मिलाया सत्तू जो बहुत ही हेल्दी होता है एंड रिच ऑफ प्रोटीन होता है। तो चलिए नींबू को खिलाते हैं और फिर जाते हैं इवनिंग वॉक में। चलिए। बेसिकली इसमें मैंने यूज़ किया पपाया और उसमें मिलाया है सत्तू का पाउडर जो है प्रोटीन का एलिमेंट, एंड सेकंड पपाया जो उसमें बहुत फाइबर होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर बहुत ही ज़रूरी होता है। और छोटे बच्चों के लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनका जो गट हेल्थ होता है, उनका डाइजेशन होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये कॉम्बिनेशन मैं अभी नींबू को दे रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरा नीवू का 7 मंथ कंप्लीट हुए हैं, तो अब मुझे इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए डिनर, जो मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिनों से उसको स्टार्ट भी कर दिया है। तो डिनर ना मैं थोड़ा अर्ली रखती हूँ, तो ये अभी स्नैक्स मैं उसे खिला रही हूँ। इसके बाद अभी मैं उसे आज तो डिनर पे कुछ नहीं दूँगी क्योंकि स्नैक्स काफ़ी रहेगा और इसके बाद वो फीड करेगा बाकी तो। और डिनर अर्ली रखने का रीज़न ये है कि आफ्टर सनसेट ना वैसे भी हमारा डाइजेशन बहुत स्लो होते जाता है, तो बेबीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका डाइजेशन अच्छे से हो, अदरवाइज़ फिर वो कॉलिक पेन में कन्वर्ट होता है। तो बेटर है कि थोड़ा अर्ली रखें। वैसे भी मेरी भी हैबिट है कि मैं 7 o'clock के बिफोर ही हमेशा डिनर फिनिश करती हूँ। तो ये हैबिट मैं अपने बच्चे को भी पास ऑन करना चाहूँगी कि लेट नाइट जितना डिनर वो अवॉइड करें। बट येस, यहाँ पे मैं नींबू को खिलाती हूँ और फिर हम चलते हैं वॉक पे। महाराज, महाराज जी, आपकी सेवा में क्या पेश किया जाए? ओ महाराज, ओ छोटू महाराज, ओ छोटू महाराज, आपकी ओ छोटू महाराज, छोटू महाराज। अच्छा, आपको पसंद नहीं आया? ओके, सॉरी। लो, आओ। क्या है? ओए, चलो घूमने जाओगे? मंदिर जाएंगे, चलो मंदिर जाना ना। हाँ, चलो चलो चलो। ये है नीवू की न्यू नैनी। वैसे जो पहले दीदी थी उनको हमने चेंज कर दिया क्योंकि उनके साथ टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा था। किसको डरा रहे हो? अगर आप एक वर्किंग मॉम हो ना, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप नैनी रख लें क्योंकि आपको बहुत हेल्प होगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि ये मेरे साथ ऑफिस जाता है तो नैनी को मैं लेके जाती हूँ क्योंकि मैं मीटिंग में होती हूँ, कभी काम में होती हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको देखना, मैनेज करना, कहीं पर सुलाना होता है, फिर कभी उसे खाना खिलाना होता है, तो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। और ये ना हमारे सोसाइटी का मंदिर है और इसको इन्होंने इतना प्यारा डेवलप कर रखा है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे 2-3 तरह के मंदिर बना रखे हैं इन्होंने। तो ये है राधा श्याम का मंदिर और इसके अलावा ना यहाँ पे एक जैन टेम्पल भी अभी रिसेंटली में ये इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है। और यहाँ पास में एक छोटा सा गार्डन बना रखा है जो मैंने आज ही देखा इतने सालों में। मतलब हमेशा मंदिर के दर्शन करके मैं वापस चली जाती थी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए इतना अच्छा एक प्ले एरिया बना रखा है। तो यहाँ पे नीवू स्ट्रॉलर पे है क्योंकि बहुत देर तक गोदी में रखा, बट ये बच्चा बिल्कुल भी गोद में रहना नहीं चाहता है। तो बस इसको अभी घुमा दिया है, उसके बाद हम जाएंगे वापस।
नीवू जब छोटा था ना तो मैं हमेशा बहुत कन्फ्यूज़न में रहती थी कि मैं स्ट्रॉलर में इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि काफ़ी ना कॉस्टली आते हैं स्ट्रॉलर्स। तो मैंने ये ना लवलैब का ऑर्डर किया था और उसमें भी जो सबसे चीपेस्ट प्राइस का था ना, वही मैंने ऑर्डर किया कि देखते हैं क्योंकि कई बच्चे नहीं रहना चाहते। बट हाँ, नीवू के साथ ऐसा है कि हमने इसका फुल यूज़ कर लिया है और मतलब जितना यूज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। अगर हाँ आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए उतने पैसे हैं तो आप डेफिनेटली करें। अदरवाइज़ ये वाला जो स्ट्रॉलर ही अराउंड मैंने शायद 3500 में लिया था। और हाँ, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉलर है, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, ये स्ट्रॉलर लेने का कोई मतलब कई बार नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा देर रहा स्ट्रॉलर में, फिर इसको लगा कि नहीं अब मुझे नहीं रहना है, तो एट लास्ट मैं देखिए स्ट्रॉलर भी लेके चल रही हूँ, साथ में से गोदी में लेके घूम रही हूँ। सो बेबी के साथ ना कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यही था आज का हमारा दिन, और जाते हैं घर और बनाते हैं डिनर, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।